फिर सुनो अल्लाह ताला का कलाम, परवरदिगार ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह का कुरान कहता यूं अर्ज करो, ऐ परवरदिगार, ऐ मुल्कों के मालिक, सल्तनत तेरी, बादशाहत तेरी, और तू जिसे चाहे सल्तनत अता कर दे, तू जिसे चाहे बादशाह बना दे। ऐ अल्लाह, इज्जत का अता करने वाला तू है, इज्जत से नवाजने वाला तू है, और तू ही जिसे चाहे जलील कर देता है, तू ही जिसे चाहे रुसवा कर देता है। अल्लाह की शान ये है लोगों, अल्लाह ताला का मकाम ये है अजीजों। कौन है परवरदिगार? वो किसी ने कहा गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार आलम, जिंदगी मौत का मालिक भी वही खुदा। फरमा दिया गया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला का कुरान गवाही दे रहा है, जिंदगी और मौत का मालिक भी परवरदिगार है, वही इज्जत देने वाला, वही जिसे चाहे जलील कर दे। वो चाहे तो फकीर को बादशाह बना दे, वो चाहे तो बादशाह को लम्हों में फकीर बना दे। आपने देखा नहीं है कितने कुएं जो लबालब भरे होते हैं वो देखते देखते सूख जाया करते हैं? क्या आपने देखा नहीं है बड़े बड़े तालाब जिनके अंदर पानी बहुत ज्यादा लेकिन देखते देखते सूख जाते हैं? अल्लाह ताला की शान ये है, वो गरीबों को गनी बना दे, गरीबों को बादशाह बना दे। वो चाहे तो बादशाहों को लम्हों के अंदर फकीर बना दे। ये अल्लाह के इख्तियार में है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर करो, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। बात आ रही है समझ में या नींद आ रही है? अरे बड़े खामोश है महमूदपुर वाले। आज जब से चेयरमैनी महमूदपुर में आए पता नहीं क्या हुआ, सुस्त हो गए महमूदपुर वाले, डर रहे हैं। अब चेयरमैनी जब से आ गई है, डरने की जरूरत नहीं। मैं आपको अल्लाह की शान बता रहा हूं यार। हम वो कौम है कि हमारा खुदा इतनी शान वाला है, हमें फिर किसी से डरने की जरूरत क्या है? बोलो ना मचल के सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। बात काबे की चलिए, मोमिन को खुश होना चाहिए। आप सुनते रहते हैं ना काबा, काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खाने काबा। अब सुने जरा, तवज्जो करें।
तवाफ, यही तो मैं अर्ज कर रहा था ना, तवाफ क्यों किया जाता है। परवरदिगार आलम ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया, फरिश्तों से फरमाया बनाने वाला हूं आदम को। लेकिन जब फरिश्तों ने यह जवाब दिया, उसके बाद में अल्लाह ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आपका वजूद तैयार किया गया। इधर फरिश्तों को यूं लगा कि शायद हमसे हमारा मौला नाराज हो गया, इधर फरिश्तों को यूं लगा कि शायद परवरदिगार हमसे नाराज हो गया। तो फरिश्तों ने क्या किया, अब जरा तवज्जो से सुनो। एक काबा ये जो मक्का शरीफ के अंदर, यहां दुनिया में जमीन पर मौजूद है, लेकिन एक काबा और है। एक काबा ये जमीन पर हमारे सामने मक्का शरीफ में, लेकिन इसके अलावा एक और काबा है। वो काबा कहां है, वो 7वें आसमान पर है। उस काबे का नाम बैतुल मामूर है, वो फरिश्तों का किबला है। 7वें आसमान पर फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है, जिसकी जानिब रुख करके फरिश्ते नमाजें अदा करते हैं। वो फरिश्तों का किबला 7वें आसमान पर। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, फरिश्तों का किबला 7वें आसमान पर। इधर फरिश्तों को लगा कि रब नाराज हो गया, तो फरिश्तों ने क्या किया, बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया। बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फरिश्तों ने तवाफ किया, फरिश्तों ने चक्कर लगाए। जब फरिश्ते तवाफ करने लगे तो परवरदिगार ने फरमाया, है फरिश्तों ये क्या कर रहे हो, है फरिश्तों ये किस लिए कर रहे हो। अल्लाह ताला ने जैसे ही फरमाया तो फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, है मौला हमें यूं लगा कि तू नाराज हो गया, हमें यूं लगा कि तू खफा हो गया। या अल्लाह तुझे मनाने के लिए, तुझे राजी करने के लिए हम बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। ए मौला तुझे मनाने के लिए बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। परवरदिगार आलम तो सब जानने वाला, लेकिन फरिश्तों से अल्लाह ने मालूम किया। और जब फरिश्तों ने जवाब दे दिया, या अल्लाह इसलिए तवाफ कर रहे हैं, या अल्लाह तवाफ करने का मकसद ये है कि तू राजी हो जाए। तवाफ करने का मकसद ये है कि तू हमसे खफा न रहे, तू हमसे राजी हो जाए। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ फरिश्तों ये तुम्हारा तरीका बड़ा प्यारा तरीका है, ये तुम्हारा तरीका बड़ा अच्छा तरीका है, तुम्हारा अमल बड़ा प्यारा है, तुम्हारा अमल तुम्हारे रब को पसंद आ गया है, तुम्हारे परवरदिगार को तुम्हारा अमल पसंद आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों जैसे 7वें आसमान पर इस काबे के इर्द गिर्द तुमने तवाफ किया, चक्कर लगाया कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं, अब ऐसा ही एक काबा ठीक इसके नीचे जमीन पर बना दिया जाए, जमीन पर तामीर कर दिया जाए, ताकि जब इंसान मेरे बंदे जमीन पर रहे, साहिबे ईमान जमीन पर रहे, जब उनसे गुनाह हो जाए, जब उनसे खताएं हो जाए, जब वो अपनी जानों पे जुल्म कर ले, जब वो गुनाह कर ले, तो वो काबा जमीन पे हो, वो तुम्हारे तरीके को अपनाए, तुम्हारे अमल को अपनाए। जमीन पर जो काबा हो उस काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, उस काबे का तवाफ करने आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों जमीन पे काबा बना दो, ये काबा इसलिए कि गुनाहगार आएंगे, मैं गुनाहगारों के गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। जो खताकार आकर काबे का तवाफ करेंगे मैं उनकी खताओं को बख्श दूंगा, मैं उनके
के गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, काबा वो अजमत वाली जगह, काबा वो इज्जत वाली जगह। अब जरा गौर करो, काबा वो है जिसे पत्थरों से बनाया गया, बनाने वाले पहले फरिश्ते हैं, बाद में फिर इसकी तामीर होती रही। एक वक्त आया अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दे दिया, ऐ इब्राहीम काबा तामीर करो, ऐ इब्राहीम काबा बनाओ। हजरत इब्राहीम ने काबे की तामीर शुरू की। महमूदपुर के गयूर मुसलमानों, आप भी अपने मकान बनाते हैं, दुनिया भर में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब कोई मेमार, जब कोई मिस्त्री मकान बनाता है, जब किसी इमारत को बनाया जाता है, मिस्त्री बनाना शुरू करता है। मिसाल के तौर पे उसने दीवार बनाना शुरू किया, दीवार जमीन पे खड़े होके बना रहा है, जहां तक हाथ उसका गया वहां तक उसने जमीन पे खड़े होके बनाई, और जब हाथ पहुंचना बंद हो गया तो फिर ऊंचाई का इंतजाम किया जाता है, एक पहाड़ बांधी जाती है। हमारे इलाके में पहाड़ कहते हैं, बाकी इलाकों का पता नहीं। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, जब मेमार का हाथ पहुंचना बंद हुआ तो करने जा रहे हैं, तो मैं अर्ज करूं, काबा जिसका तवाफ किया जाता है, काबा जिसके इर्द गिर्द चक्कर लगाए जाते हैं, काबा जिसमें हजरे अस्वद लगा हुआ है, जन्नती पत्थर लगा हुआ है, वो जिसको मेरे मुस्तफा करीम ने चूमा है, जिस पर लबहाए मुस्तफा मस हुए हैं। काबा क्या है? 4 दीवारें हैं, ऊपर से छत है, इसी का नाम काबा है। पत्थरों से बनी हुई 4 दीवारें और उनके ऊपर छत, बाहर से गिलाफ डाल दिया गया, उसी का नाम काबा है। अजीजों, काबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें जद्दुल अंबिया कहा जाता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा नए सिरे से तामीर किया अल्लाह के हुक्म से। काबे की तामीर जब आपने मुकम्मल कर ली, तामीर कहां पे हुआ है काबा? जहां कोई आबादी नहीं, कोई रहता नहीं, बयाबान है, सुनसान है, सहरा है। काबे की तामीर मुकम्मल की तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर मुकम्मल करने के बाद में, जिस तरह हमारा घर बनता है ना, घर बना, तैयार हुआ, ठेकेदार ने कहा जी हिसाब कर लो, अब काम आपका मुकम्मल हुआ, हम अपने घर जाएं, आप अपने घर में रहो। यहां कोई ठेकेदारी तो थी नहीं काबा बनाने में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला काबा तामीर हो गया, अब इजाजत दे, मैंने तेरे हुक्म की तामील की है, काबे की तामीर मुकम्मल कर ली है, अब मुझे इजाजत दे, मैं जाऊं। अल्लाह ने फरमाया, ठहरो इब्राहीम, अभी आपको एक ऐलान करना है। या अल्लाह, क्या ऐलान करना है? अब अल्लाह का कलाम है, रब का कुरान है, मैंने जो आयत आपको सुनाई खुतबे के बाद, परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल की बारगाह में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तामीर मुकम्मल कर ली, या अल्लाह मुझे इजाजत अता फरमा, अब मैं जाऊं, काम मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम अभी एक ऐलान करना है। अर्ज करने लगे, या अल्लाह ऐलान कैसा और किस लिए?
ऐ मौला में ऐलान तो अगर कर भी दूं, सुनने वाला कौन है, कौन सुनेगा। अब हनीफ भाई बात वो बताऊंगा, मचल उठोगे आप भी और ये तमाम लोग भी, ये उलमा भी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला आस पास में कोई रहता नहीं, कोई आबादी नहीं, कोई बस्ती नहीं, कौन सुनेगा ऐलान। भाई ऐलान वहीं तो किया जाए जहां सुनने वाले हों, सुनने वाले ना हो तो ऐलान किस काम का। अपने यहाँ मस्जिदों में ऐलान होते थे, अब पता नहीं होते, हमारे यहाँ तो नहीं होते अब, कि फलां साहब की बकरी चोरी हो गई है जिसका रंग लाल और सफेद है, अगर कहीं मिल जाए तो पहुंचा जाए। होते हैं। एक जगह हम इमामत करते थे, वहां ऐलान में 10 रुपए मस्जिद को मिलते थे और 10 रुपए के लिए ऐलान की मुकम्मल तफसील जो ऐलान कराता था वो लिख के लाता था। मसलन मस्जिद के बाहर चौक पे अगर कोई सब्जी बेचने आया तो वो पूरी तफसील लिख कर लाया कि मौलाना ऐलान कर दो। तफसील क्या होती थी कि हजरात मस्जिद के बाहर चौक पर सब्जी वाले आए हुए हैं, आलू 20 रुपए किलो, प्याज 15 रुपए किलो, गाजर 30 रुपए किलो, सारी तफसील सब्जियों की होती थी। भाई अजीब तमाशा है, इमाम है या सब्जी वाला है। एक 10 रुपए के लिए इमाम को सब्जी वाला बना डाला, अल्लाह खैर फरमाए। अब अगर सब्जी का ऐलान हो या बकरी का ऐलान हो तो ऐसा तो है नहीं कि जंगल में जाके ऐलान कराया जाए कि भाई एक बकरी चोरी हो गई है, सुनेगा कौन। वहीं ऐलान होगा जहां आबादी है, लोग सुन रहे हो, कि वो सुनकर फिर कम से कम उनकी नजर में आए तो पहुंचाएं। तवज्जो करें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम की बारगाह में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज कर दिया, ऐ मौला कौन है सुनने वाला, कौन सुनेगा। या अल्लाह आबादी कोई नहीं, सुनने वाला कौन। हजरत इब्राहीम ने जैसे ही अर्ज किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम ये न देखो कि सुनने वाला कोई है या नहीं है, ये देखो कि ऐलान का हुक्म कौन दे रहा है। ऐ इब्राहीम ये न देखो सुनने वाला कोई है या नहीं है, ये देख लो हुक्म किसका है। इब्राहीम हुक्म तुम्हारे परवरदिगार का है। अब सुन लो, ऐलान करना तुम्हारा काम है और ऐलान को मखलूक तक पहुंचाना और सुनाना तुम्हारे रब का काम है। तुम फकत ऐलान करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, कुरान सुनो, अल्लाह का कलाम कहता है हजरत इब्राहीम ने ऐलान किया। अल्लाह के कुरान ने फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ऐलान कर दिया गया, हज की अहमियत को बयान कर दिया गया, हज की फजीलत को बयान कर दिया गया। काबे की तामीर मुकम्मल हो गई, ऐलान भी उसी वक्त कर दिया गया। ऐ मखलूक़े खुदा सुनो, ये काबा तामीर हुआ है, यहाँ आना है, इसका तवाफ करना है, यहाँ आना है, इसके गिर्द चक्कर लगाने हैं, यहाँ पे आना है, इसका तवाफ करना है। ऐलान कर दिया गया। जब ऐलान हो गया, अजीजाने गिरामीउल कद्र फरमाया गया, उलमा फरमाते हैं, अकाबिरीन फरमाते हैं, इधर हजरत इब्राहीम ने ऐलान किया, उधर अल्लाह ताला ने वो ऐलान मखलूक को सुना दिया।
आलम अरवाह में जो रूहें मौजूद थी, अल्लाह ने उन रूहों को ऐलान सुना दिया। जो माँ के शिकम के अंदर बच्चे थे, अल्लाह ने उन तक भी ऐलान पहुंचा दिया। उन्होंने भी उस आवाज को सुन लिया और जहां जहां जिसने सुना है वहां उसने सुनकर लब्बैक कह दिया, सुना लब्बैक कह दिया, सुना लब्बैक कह दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों, फरमाया गया अगर माँ के शिकम के अंदर या आलम अरवाह में किसी रूह ने एक मर्तबा लब्बैक कहा है, वो अपनी जिंदगी में एक मर्तबा हज जरूर करेगा। 2 मर्तबा लब्बैक अगर किसी ने कहा, अपनी जिंदगी में 2 मर्तबा हज करेगा। 3 मर्तबा लब्बैक कहा तो 3 मर्तबा हज करने जाएगा। आज अगर हनीफ भाई हज करने जा रहे हैं ना, तो जान लो या तो आलम अरवाह में या माँ के शिकम में। माँ के शिकम में तो इन्होंने नहीं सुना वो ऐलान, क्योंकि बात बड़ी पुरानी है। तो आलम अरवाह में इनकी रूह ने इस ऐलान को सुना है और उस पर लब्बैक कहा है। लब्बैक कहा है तो आज अल्लाह ने तौफीक अता की है, हज करने जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। काबे का तवाफ करने, वो काबा जिसकी फजीलत बयान करते हुए मेरे आका ने फरमाया, मदनी करीम आका फरमाते हैं वो काबा कि जहां पर हर लम्हा अल्लाह ताला की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। मुसलसल रहमतों का नुज़ूल होता है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो अगर बढ़ जाए तो, और बढ़ेगी यकीनन। मुसलसल रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात करम फरमाता है अपने बंदों पर। इधर बंदे जाते हैं, उधर परवरदिगार की रहमतें बरसने लगती हैं। जाने वाला जो भी जाता है हज करने के लिए, फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, इधर वो हज करने के लिए गया, खाने खुदा खाने काबा पे उसने पहली नजर डाली, पहली नजर पड़ी। फरमाया जो दुआ उस वक्त में मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी उस दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। दुआ रद्द नहीं होगी, कबूल फरमाएगा परवरदिगार। वो खाने काबा जिसमें हुक्म दिया गया जब काबे का तवाफ करो सीना तान के चलो, अकड़ के चलो। या अल्लाह, यहां पे अकड़ के चलने का हुक्म दिया और बाकी हुक्म क्या है? अकड़ करना चलो, इनके सारी अपने अंदर पैदा करो। कुरान कहता है, परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, रहमान के बंदो अकड़ के ना चलो, इनके सारी पैदा करो। अल्लाह ताला का हुक्म है, जो रहमान के बंदे हैं अकड़ कर नहीं चलते, उनके अंदर आजिज़ी है, उनके अंदर इनके सारी है। ए अजीजो गौर करो, एक तरफ तो अल्लाह का हुक्म ये है अकड़ कर ना चलो, गुरूर पैदा हो जाएगा। जरा अपने अंदर ये बात पैदा करो, तवाज़ो पैदा करो, इनके सारी पैदा करो, खाक सारी पैदा करो। हुक्म परवरदिगार ने दे दिया, अकड़ना नहीं है। लेकिन काबे में जाओ, जब खाना खुदा का तवाफ करो, जब अल्लाह के घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाओ, हुक्म दिया गया कि वहां पर तुम्हें अकड़ के चलना है, सीना तान के चलना है। अर्ज किया गया, ए मौला, ख्याल है अल्लाह की बारगाह में, आलम ख्याल में अर्ज किया जाए, ऐ परवरदिगारे आलम, आज अकड़ के चलने का हुक्म किस लिए? बारगाह
ताजदार मदीना के दौर में कुफार थे मौजूद। हुक्म तूने इसलिए दिया था कि मोमिन वहां पर अकड़ कर चले ताकि सारे काफिर देखें, खाइफ हो जाए, काफिरों की नजर पड़े। मक्के के काफिर देखे, अबू जहल देखे, अबू लहब देखे, अतबा शैबा देखे, ये जो है देखे, शौकत इस्लामी नजर आ जाए, सहाबा की अजमत नजर आ जाए। ये सारे के सारे सहाबा को अकड़ के चलता देखे, मुसलमान इन पर गालिब आ जाए, मुसलमानों की हैबत इनके दिलों में बैठ जाए, मुसलमानों का खौफ इनके दिलों में बैठ जाए। लेकिन मौला आज अकड़ के चलने का क्या मतलब है? आज तो वहां पर कोई काफिर नहीं है, आज तो वहां पर कोई अबू जहल नहीं है, आज वहां पर कोई अबू लहब नहीं है, आज वहां पर अतबा शैबा नहीं है। ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, आज क्या वजह है कि वो हुक्म आज तक बाकी है? तो जवाब कुदरत का आएगा, ऐ मेरे बंदो, वजह ये नहीं है कि आज वहां पर काफिर हैं तो अकल के चलना, नहीं नहीं, बात ये है, ये मेरे महबूब ताजदार मदीना की प्यारी अदा है, मेरे हबीब के गुलामों की अदा है। वो खाना खुदा का तवाफ करते हुए सीना तान के अकड़ के चलते थे। अल्लाह को महबूब की अदाएं पसंद है जैसा मेरे हबीब ने किया है। अब कयामत तक के लिए मोमिनों पर जरूरी कर दिया गया, अब सारे मोमिन हज करने वाले, काबे का तवाफ करने वाले काबे में आएंगे। जरूरी है कि महबूब खुदा की अदा को अपनाएंगे और सीना तान के अकड़ के वहां पे चलेंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म बाकी रखा। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, गौर फरमाइए, काबा क्या है? मैंने अर्ज किया पत्थरों से बनी हुई एक इमारत है, लेकिन काबे की फजीलत क्या, काबे का मकाम क्या, और काबे का जो तवाफ किया जाता है, तवाफ करने का मकसद क्या, क्यों किया जाता है तवाफ, क्या वजह है, क्या रीजन है काबे का तवाफ करने की वजह? अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ना, बात जरा पीछे जाएगी तब समझ में आएगी क्यों काबे का तवाफ होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, पैदा फरमाया, पैदा फरमाने से पहले जो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने फरमाया मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने क्या कहा? मौला क्यों, किस लिए? या अल्लाह ये इंसान तो जमीन पर जाकर खूरेजी करेगा, फितना फसाद करेगा, मालिक हम हैं तो इबादत के लिए, या अल्लाह बंदगी के लिए हम मौजूद हैं तो सही। अर्ज करने लगे फरिश्ते, ए मौला, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए मौला तेरी तस्बीह बयान करने के लिए, तेरी हम्द करने के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान की क्या जरूरत है, ए परवरदिगार हम तेरी बंदगी के लिए मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों सुनो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह जो जानता है वो कोई, परवरदिगारे आलम की जात, उसकी शान, उसका मकाम, वो आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला, वो तुम्हारा मेरा खुदा परवरदिगारे आलम जिसकी शान कुरान बयान कर रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला
कुल्ली शैइन कदीर। आज हमारे पास 50 बीघा जमीन हो, 100 बीघा जमीन, एक मकान अच्छा, एक दो प्लॉट हो, हम बड़े करते इतराते हैं, कहते बड़ी मिल्कियत है हमारे पास में, लेकिन रब का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है वो परवरदिगार, वो खालिक कायनात, तमाम मुल्कों का मालिक वही परवरदिगार है। असल मिल्कियत तो अल्लाह ताला की है, असल मिल्कियत का मालिक परवरदिगार है। कुछ इको विको इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा खुश्क है यार बाबू। असल मिल्कियत का मालिक परवरदिगार।